हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो आज जो मेरी रीडिंग होने वाली है वो बेसिकली मैं पहले आपके इमोशंस चेक करूँगी, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये चेक करूँगी, उसके बिहाफ में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक कर लूँगी। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि बीच में कुछ भी पता नहीं चलता है। तो जैसे जैसे एनर्जीज आएंगी आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, मैं आपको क्लेरिफाई करती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके की इंटेंशन डाल दीजिए, और वो इंटेंशन क्या है? वो इंटेंशन बस आपको ये काम करना है कि आप पर्सनली मेरे से ये रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है? तो ये इंटेंशन डाल दीजिए, ये आपके पर्सनली आपके लिए रीडिंग होती जा रही है। और इसी के साथ साथ आप क्या करोगे, मन ही मन में अपने पार्टनर, अपने पर्सन का आप नाम ले लीजिए, ठीक है? इससे क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, एनर्जीज में। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल में अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं चैनल में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर आप कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं रीडिंग डालूँ अपने चैनल में तो वो जो रीडिंग है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ है क्योंकि ऑफिस के बगल में ही काम चल रहा है, तो आप उसको अलग रखिए और आपका ध्यान पूरा इस रीडिंग में होना चाहिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं शफल कर रही हूँ। आपका आपका पूरा पूरा ध्यान इन कार्ड्स में होना चाहिए। अपनी एक एनर्जी में लॉक हो जाओ, अदर कोई थॉट्स ना चलें, और बिल्कुल शांति से, बिल्कुल लाइटली कार्ड्स बताएंगे आपको, गाइड कीजिए बस। चलिए मैं यहाँ से एक कार्ड उठा लेती हूँ। ओके, उसके इसी के बिहाफ में मैं सारी एनर्जीज को क्लेरिफाई कर दूंगी, ठीक है? यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके साथ कुछ तो गलत हुआ है, और जो भी हुआ है आपके साथ, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आप परेशान हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो इतना कुछ किया है, मैंने कहाँ पे गलती कर दी है? मैंने अपने एंड से तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचा है, अपने एंड से हमेशा अच्छा किया है, तो मैंने कहाँ गलती करी है? आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके साथ सही होना चाहिए, क्योंकि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया जहाँ तक आपकी समझ जा रही है। आपको चाहिए कि जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, वो भी आपको उतना ही प्यार करें जितना आप उनसे प्यार करते हैं, राइट? आपको चाहिए कि, ऐसा लगता है कभी कभी आपको कि सारा प्यार आपके अंदर है, उनके अंदर बिल्कुल प्यार नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आप हैं भी बहुत प्यारे इंसान। आपके साथ उन्होंने कितना भी गलत किया है, पर आपने हमेशा कोशिश करी है, आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को हमेशा खुश रखो, उनके अकॉर्डिंगली चलो, उनके लिए वो सब करो जो वो चाहते हैं। आपकी ऐसी इंटेंशन भी है, और आप इस रिश्ते को खोने नहीं देना चाहते, राइट? यहाँ पे क्या है, आपके इमोशंस चेक कर रही थी मैं। यहाँ पे है आपके अंदर एक समझदारी भी आई है। इस रिश्ते में रह के रहते कहीं ना कहीं आपने अपना बचपना बहुत पीछे छोड़ दिया है। आपने अपना सारा एफर्ट्स डाला है इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, तभी आपको एक उम्मीद भी है कि भाई ये रिश्ता जाना नहीं चाहिए, आपसे आपके पार्टनर दूर नहीं जाने चाहिए। ये अलग बात है कि वो कुछ भी गलत करें, कुछ भी करें, आपको सताएं, पर फिर भी घूम फिर के ना आपकी पूरी लाइफ उन्हीं के आगे पीछे घूमती रहती है। ये आपके इमोशंस हैं। आपके अंदर समझदारी है कि इस रिश्ते में मैं बिल्कुल इक्वली अपने एफर्ट्स डालते रहूं और इस रिश्ते को संभाल के रखूं। इसी के साथ साथ अब आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है, यहाँ पे हम वो चेक करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से तैयार हो जाओ, और आगे इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि जिस तरीके के इमोशंस यहाँ पे मैंने देखे हैं आपके, ठीक है, तो उससे पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा हुआ है जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो भी हुआ है आपके साथ। तो इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है,
क्या कुछ वो सोच रहे हैं ये जानेंगे। अपने पार्टनर पे फोकस कर लीजिएगा आप, ठीक है। 5 से 7 बार मन ही मन नाम लेना है, ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला कर नाम ले रहे हो, मन ही मन, ठीक है। 5 से 7 बार नाम ले लीजिए। चलिए चलते हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है। आपको तो नाम से कुछ पता चलेगा नहीं, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा, राइट। यहाँ पे राशियाँ तो सारी हैं, 12 राशियाँ में से कोई भी राशि है अगर आपके पार्टनर की, तो ये सारी इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये कह रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स कि आपके पार्टनर भी परेशान हैं, ये परेशान है, ये ट्रैप्ड हैं अपने परेशानी में, इनको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये अपने अभी जो हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उससे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने कुछ किया दबाव में आकर, मतलब इन्होंने आपसे कुछ करवाने की कोशिश करी होगी, इमोशनली टॉर्चर किया होगा, जो भी किया होगा वो ठीक नहीं था, आपके अकॉर्डिंग भी ठीक नहीं था। पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं आपकी नज़रों में मतलब आपके नज़रों के लायक नहीं हूँ, आपके लायक नहीं हूँ, आपके आगे कैसे जाऊँगी या कैसे जाऊँगा, इस तरह की कश्मकश में है। और इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं आपके पार्टनर, इस समय नज़र आ रहा है आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ देखना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। और अगर दूरियां नहीं बनी हैं, आप दोनों कांटेक्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं फिर भी इनके अंदर एक हेजिटेशन मुझे नज़र आ रही है। हेजिटेशन है कि आगे क्या होगा, आगे भी तो कुछ ना कुछ सोचा होगा, प्लान किया होगा आप लोगों ने, दोनों ने, क्या वो होगा, क्या वो नहीं होगा। इसी वजह से आपके पर्सन इस समय आपसे बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अब इस चीज़ को जज ना करूं कि आपने क्या किया है इनके साथ या आपने इनको किस तरीके से बात करी है। कहीं ना कहीं ये जजमेंटल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर अपने ख्यालों से चीज़ों को बुनते रहते हैं कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा। भाई एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती है, आप सामने वाले की सुननी भी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में ना ये पीछे हो जाते हैं। यहाँ पे इनका डिसीज़न ऐसा लग रहा है कि ये भी सब कुछ अपने एंड से सही करने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ पे तो इतने ज़्यादा परेशान है ना आपके पर्सन, ये चाहे मेल हैं फीमेल हैं जो भी है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, पर उसके बावजूद ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। आपके दिमाग में आता होगा क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं सिचुएशन से लड़ने की। अभी ये इस मोमेंट में जाएंगे तो इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ खराब हो जाएगा, या क्या होगा, आप ऐसे सोचोगे कि इन्हीं को आप ही की ज़रूरत है, आपको तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं और इनको ज़्यादा है आपकी ज़रूरत। तो इस तरीके के ख्याल आपके पर्सन के माइंड में मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से कार्ड्स कह रहे हैं ये परेशान भी हैं, इसी के साथ साथ अपने आप को तैयार कर रहे हैं। चीज़ें इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल लेकर आई है। यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर देने वाला या सडन, मतलब कुछ ऐसा सदमा टाइप का लगना कि ये क्या हुआ, और उससे परेशान, लाइफ में भी सारी चीज़ें, शेड्यूल बिगड़ जाना, सब कुछ बिल्कुल बदल जाना आपके पर्सन की लाइफ में नज़र आ रहा है। पर उसके बावजूद भी ये सोच रहे हैं आपको, इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, इनको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। भाई एक्सपेक्टेशंस क्या, आपकी अपनी लाइफ भी है, इनको समझना चाहिए था, उस समय तो समझे नहीं, पर जब सिचुएशन ऐसे ऐसे उथल पुथल वाली हो गई है तो आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ जो इनका रिश्ता है, क्योंकि आपने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है, और वो सपोर्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं भाई पैसे दो और खुश हो जाओ, ऐसा नहीं है। आपने इनकी सोच की बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल मान रखा है, मतलब जैसा इन्होंने कहा है आपने वो किया है अपनी लाइफ में। और कई समय तक या कई दिनों तक इन्होंने भी आपकी बात मानी होगी, पर जब चीज़ें बिगड़ने लग गई तो इनको ऐसा लगने लग गया कि भाई ये ही सही है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने कई कुछ चीज़ें गलत कर दी हैं, जिसकी वजह से इनको पछतावा भी हो रहा है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है याद तो कर रहे हैं आपको, क्यों कर याद कर रहे हैं, क्योंकि गलत तो किया है इन्होंने, छुपाया तो है कुछ आपसे, और जिसकी सच्चाई का पता लगने के बाद इनको बेचैनी होने लग गई, क्योंकि ये आपके साथ के रिश्ते को खोना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप इस तरीके के व्यक्ति हैं, किस तरीके के व्यक्ति हैं कि आप कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं,
बस इनका साथ होना चाहिए। आपकी थिंकिंग ऐसी है कि क्या चाहिए ज़्यादा। अगर आपका प्यार, आपका पार्टनर आपके साथ है तो आपको उससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो आपकी ये थिंकिंग है जिसके कारण कि आप इनके लिए हमेशा बेपरवाह रहे हो। आपने नहीं नोटिस किया कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या बोलेगा, फैमिली वाले क्या करेंगे, पर इनके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन रहे होंगे इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स मेरे को कह रहा है कि बहुत चीज़ें हैं जो ये नॉर्मलाइज कर लेंगे, क्योंकि बहुत हद तक इनकी थिंकिंग भी चेंज हुई है, सोच इनकी चेंज हुई है। ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बना रहे और मैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस यूं ही आपसे प्यार करती रहूं या करता रहूं। पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि मैं बंध गई हूं या बंध गया हूं, क्योंकि आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो कई बार इनके लिए, जिसकी वजह से, और ये हैं बेपरवाह इंसान, तो इनको ऐसा लग रहा है कहीं आप इनको बांधने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। इनकी थिंकिंग यहाँ पे गलत नज़र आ रही है। फोर ऑफ सॉर्ट्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको धोखा मिला है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इनको बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा है, किसी की बात बहुत ज़्यादा चुभी है, या जिस पे इन्होंने भरोसा किया है उसकी उसकी हरकतों ने इनको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है। अब ये चाहते हैं कि अब पीस तो बिल्कुल लव में था या आपके साथ रिलेशनशिप में था, ठीक है, तो अब वो चीज़ें हो नहीं पाई, तो जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है। दोबारा से घूमकर इस रिलेशनशिप की तरफ घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने या तो कुछ चेंजेस अपने लाइफ में किए हैं, या एनर्जीज इस तरीके की क्रिएट कर दी है कि इनको चाहते ना चाहते हुए भी आपकी तरफ एक आकर्षण महसूस कर रहे हैं। अब वो आकर्षण किस चीज़ का है? ट्रू लव का है, इमोशंस का है, फीलिंग्स का है, नॉट फिजिकली लव। पर हाँ, आपके साथ बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में गहराइयों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और शांति और पीस भी इस रिश्ते में ही आपके पार्टनर को नज़र आ रही है। कुछ ऐसा है जो ये सोच रहे हैं और करना चाह रहे हैं, और वो कुछ क्या है ये देख लेते हैं। वो ये है, देखिए, इनको फिनेंशियली भी काफ़ी मजबूत होना है। देखिए, हो सकता है ये फीमेल है मेल है, अगर फीमेल है तो घर की तरफ से बहुत ज़्यादा रिच नहीं होंगी, या मेल हैं तो बहुत ज़्यादा अपने ही दम पे करने वाले इस तरीके के व्यक्तित्व हो सकता है आपके पार्टनर का। पर ये चाहते हैं कि मैं अर्निंग सोर्सेस क्रिएट करूं जिससे कि लाइफ में मैं कुछ सेटलमेंट कर पाऊँ, और जैसा मैं सोच रही हूँ एक कंफर्टेबल लाइफ, एक कंफर्टेबल जोन जिसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, वो सच हो जाए, सत्य हो जाए। और भटकाव जहाँ पे ये फंसे हुए थे, या मेल फीमेल किसी अनदर पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए हों, या किसी फ़ायदे के लिए आपके साथ जुड़े हो, पर वो सोच इनकी बदलती भी नज़र आ रही है। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इन्होंने किसी भी कारण से आपको पसंद किया हो, पर आज कारण ये है कि आपको पसंद करने लग गए हैं। आज कारण ये है कि इस रिश्ते में ये पीस को फील करने लग गए हैं, पर जब तक ये कुछ कह पाते तब तक सिचुएशन थोड़ी सी डामाडोल हुई है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई हैं उसका इफ़ेक्ट इनकी मेंटल स्टेट पे मुझे नज़र आ रहा है। मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपके पर्सन, और इस रिश्ते को सुधारना भी चाह रहे हैं। ये है आपके पार्टनर इस समय जो सोच रहे हैं, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये रीडिंग से आप कनेक्ट कर पाए हो, तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं दूसरी ही रीडिंग के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।